जाम भी हुआ एहतराम भी, एहतराम कहते हैं स्वागत को। जाम भी हुआ एहतराम भी, और क्या बाकी है। जाम भी हुआ एहतराम भी, और क्या बाकी है। मुझे सुन लिया ना, और क्या बाकी है। सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं मैं थोड़ा सा। जाम भी हुआ एहतराम भी, और क्या बाकी है। मुझे सुन लिया ना, और क्या बाकी है। और शेर सुने के गो के जमहूरियत का ढोल पीटते हैं सब। जमहूरियत कहते हैं डेमोक्रेसी को। गो के जमहूरियत का ढोल पीटते हैं सब, चोर तख्त नशी है, और क्या बाकी है। शेर देखें कि जरा बीमार लगते हो, जरा बीमार लगते हो, सियासतदार लगते हो। जरा बीमार लगते हो, सियासतदार लगते हो, लिखाए झूठ माथे पर निरे अखबार लगते हो। शेर देखेंगे सियासतदार, जरा बीमार लगते हो, सियासतदार लगते हो, लिखाए झूठ माथे पर निरे अखबार लगते हो। शेर आप लोगों के लिए है जिन्होंने तालियां बजाई थी कि बजाकर ढोल नाचे सब बजाई तालियां सबने, बजाकर ढोल नाचे सब बजाई तालियां सबने, बताते चाय वाले हो मदारी यार लगते हो। तो सुने के शेर है कि ठूठ सूखे थे कभी जो सब्ज होना चाहते हैं। ठूठ कहते हैं मतलब जो पेड़ का तना है जिसका सूख जाता है बिल्कुल। तो ठूठ सूखे थे कभी जो सब्ज होना चाहते हैं, तुझको पाकर फिर गले से हम लगाना चाहते हैं। ठूठ सूखे थे कभी जो सब्ज होना चाहते हैं, तुझको पाकर फिर गले से हम लगाना चाहते हैं। बेखबर बैठे परिंदे टहनियों पर आंधियों में, बेखबर बैठे परिंदे टहनियों पर आंधियों में, मौसमों की साजिशें हैं कत्ल करना चाहते हैं। मौसमों की साजिशें हैं कत्ल करना चाहते हैं। और आफताबों को गुमा था जगमगाया इस जहां को, आफताबों को गुमा था जगमगाया इस जहां को, रात जुगनू कर हिमाकत तम भगाना चाहते हैं। रात जुगनू कर हिमाकत तम भगाना चाहते हैं। और शेर देखें कि चाहतों की फेहरिस्तें हैं बहुत लंबी मगर, जॉन एलियट सबको जानते हो, जानते हो ठीक है। चाहतों की फेहरिस्तें हैं बहुत लंबी मगर, जॉन की दरगाह पर हम सर झुकाना चाहते हैं। चाहतों की फेहरिस्तें हैं बहुत लंबी मगर। अच्छा, एक मुझे पिछले दिनों एक गज़ल बहुत पसंद आई, मेरी नहीं है, परवीन शाकिर साहिबा की गज़ल है। गज़ल देखें कि इसमें एक शब्द है कमाल ज़ब्त, यानी हाइट ऑफ टॉलरेंस। कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आज़माऊँगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आज़माऊँगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊँगी। कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आज़माऊँगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊँगी, और सुपुर्द करके उसको चांदनी के हाथों में, सुपुर्द करके उसको चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरे को लौट जाऊँगी। और बदन के कर्ब को वो भी समझ न पाएगा, कर्ब कहते हैं पीड़ा को, कि बदन के कर्ब को वो भी समझ न पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी आँखों में मुस्कुराऊंगी। और वो क्या गया कि रिफ़ाकत के सारे लुत्फ़ गए, रिफ़ाकत दोस्ती, वो क्या गया कि रिफ़ाकत के सारे लुत्फ़ गए, मैं किससे रूठ सकूंगी किसे मनाऊंगी। और अब उसका फ़न तो किसी और से हुआ मंसूब, अब उसका फ़न तो किसी और से हुआ मंसूब, मैं किसकी नज़्म अकेले में गुनगुनाऊंगी। और कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आज़माऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। देखें कि मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम इस सृष्टि के इतिहास की सबसे रहस्यमय इंसान नहीं हो। तुम्हारे नेत्र असंख्य ब्लैक होल अपने भीतर समा लेने में सक्षम हैं। खुले केश अनंत सौर मंडल अपने भीतर समाहित करने का सामर्थ्य रखते हैं। तुम्हारी चाल हजारों चक्रवातों को जन्म और समाप्त करने कर सकती हैं।
शायद तुम्हारी धड़कनें सुनकर ही मोजार्ट और बीथोवन ने सदियों तक सुने जाने वाले संगीत को जन्म दिया होगा। शायद दा विंची की मोनालिसा तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, जिसकी रहस्यमय मुस्कान ने आज तक दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रखा है। कि सिद्धार्थ को तुम्हारे दर्शन के उपरांत ही ज्ञान की प्राप्ति हुई हो और वो बुद्ध हो गए हों। कि सिकंदर मखदूमिया से चलकर तुर्कों को जीतता हुआ 5 महीनों तक सिंधु नदी को पार करके तुम्हें देखने के लिए हिंदुस्तान आया हो और यहीं होकर रह गए, और यहीं तुम्हारी सूरत देखकर यहीं का होकर रह गया हो। और हो सकता है कि तुम्हें समझ न पाने से कुंठित होकर बख्तियार खिलजी ने नालंदा की सभी पांडुलिपियों को स्वाह कर दिया होगा, यह सोचकर कि जो अथाह ज्ञान तुम्हें समझ पाने में असमर्थ हो, उसे अग्नि को समर्पित कर देना ही लाजमी है। एक आखिरी, उसके बाद मैं अपना स्थान लूँगा। मेरी नहीं है, शोएब मुगेरा साहिब की एक नज़्म है, रायगानी कहते हैं बर्बादी को। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान सुनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है कि एक पैर मेरा था और एक तेरा, कदम वो जो धरती पर आवाज़ देते जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का, कदम वो जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले के तिरघट पे तक दिन धिना दिन धिनक दिन धिना दिन बहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई थी। कितनी फ़नकारियाँ, कितनी बारीकियाँ, कितनी कलियाँ बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फ़ना हो गए। कितने नुसरत फ़तेह, कितने मेहंदी हसन मुंतज़िर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुम्हें मालूम है कि जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुन के तू एक ज़ाविये पे पलट के मुड़ी थी, ज़ाविया कहते हैं एंगल को, कि तुझे मालूम है कि जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुन के तू एक ज़ाविये पे पलट के मुड़ी थी, वहीं से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। मेरे रास्ते पर आंखें अभी कुछ फ़लसफ़ी अपने फ़ीके ज़मानों से भागे हुए हैं, मेरे रास्तों पर आंखें बिछाए हुए हैं कि वो दानिश अपनी दानिश में यूँ खड़े हैं जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से उठकर कोई दा विंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, और कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आँखों को तू जो मैसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जाम में, हर एक फ़न में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। काफिर कायर कमज़र्फ़ कलहकार कुछ कहो कबूल है, मगर मत मोड़ मुँह मुझसे, मुझे मरना कबूल है। काफिर कायर कमज़र्फ़ कलहकार कुछ कहो कबूल है, मगर मत मोड़ मुँह मुझसे, मुझे मरना कबूल है। और मैंने छोड़ दी है कश्ती अपनी बीच तूफ़ानों में, मैंने छोड़ दी है कश्ती अपनी बीच तूफ़ानों में, मुझे कब डर किसी का, मेरा रब रसूल है, मेरा रब रसूल है। बहुत बहुत शुक्रिया।